हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, अब बताने वाले हैं पॉलिटी। क्या पॉलिटी? पॉलिटी बताने वाले हैं। इसमें देखिए, हम लोग को पढ़ना है संविधान। संविधान तो संविधान देखिए, संविधान कब बना था हमारे देश में? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950। संविधान उस समय आपका लगा था 64 लाख रुपया लागत से बना था। 64 लाख रुपया 1949 में 64 लाख लगा था। अभी समझ लीजिए कितना है, 64 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, 600 करोड़ हो जाएगा। तो ये कितना खर्चा लगा था, लेकिन छोड़िए, 64 लाख लगा था उस समय संविधान बनने में। देखिए, संविधान में हम लोग को मुख्य क्या पढ़ना रहता है? संविधान संविधान क्या पढ़ना है? संविधान। देखिए, जैसे संविधान, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब का नाम होता है क्या? मान लीजिए आर के सिन्हा, किताब का नाम हो गया किताब आर के सिन्हा। इसमें पाठ रहता है, पाठ रहता है। मान लीजिए इस पाठ को, पाठ होता है जिसको कहते हैं पार्ट 1, लेसन 2, ऐसे ही रहता है। उसका पेज नंबर रहता है। क्या रहता है? पाठ का नाम रहता है। उसके बाद पाठ का नाम रहता है, लेसन का नाम, पाठ का नाम। उसके बाद पेज नंबर रहता है। क्या रहता है? पेज नंबर रहता है। पेज नंबर रहता है, किताब में सब रहता है ना, पेज नंबर। तो ऐसे ही किताब, कौन सा किताब पढ़ना है हम लोग को? संविधान। इसका पाठ को कहते हैं भाग। पाठ को कहते हैं भाग। इसको कहते हैं, इसमें जैसे पाठ संविधान हो गया भाग 3। अब पाठ का नाम हो गया मूल अधिकार। क्या हो गया? मूल अधिकार। क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया। मूल अधिकार, पाठ का नाम हो गया मूल अधिकार। मूल अधिकार। अब पेज नंबर जैसे होगा, जैसे पाठ का नाम हो गया नाउन पर नाउन इसमें किताब में। अब पेज नंबर हो गया 2, 4, इसे ही मूल अधिकार। पेज नंबर को कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद ऐसे ही होता है। तो हम लोग को कौन सा किताब पढ़ना है? संविधान। संविधान के पाठ को क्या कहते हैं? भाग। पाठ का नाम को जैसे होगा मूल अधिकार, राज्य स्वांग, ये सब होगा। आप पेज नंबर को कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद। समझ में आया? पॉलिटी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे संविधान में भाग कितना है? 22। भाग कितना है भाई? 22। अनुच्छेद कितना है? 295। अनुसूची, अनुसूची कितना है? 12। देखिए, संविधान में कितना भाग है? 22। अनुच्छेद कितना है? 295। अनुसूची कितना है? 12। अनुसूची मतलब समझे, संविधान मूल्य लिख के चला गया। उसके बाद जो संशोधन होगा, जो उसके बाद संविधान के बाद संशोधन होगा, वो सब होगा, वो कहाँ आएगा? अनुसूची में आएगा। किसमें आएगा? अनुसूची में। तो ये सबसे आसान, सबसे कम कौन है? सबसे कम है अनुसूची। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुसूची। क्या करते हैं? अनुसूची। अनुसूची स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? अनुसूची। अनुसूची स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? अनुसूची।
अनुसूची कितना है 12। अनुसूची कितना है हमने हम लोग के संविधान में 12। तो संविधान कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र मतलब जनता की राज। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं 15 अगस्त। कब मनाते हैं 15 अगस्त। संविधान दिवस को मनाते हैं 26 नवंबर। कितना 26 नवंबर। देखिए अनुसूची कितना है 12। कितना है 12। 12 अनुसूची कितना है 12। अनुसूची एक में कहता है, अनुसूची एक में क्या कहता है, अनुसूची एक में कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है भारत राज्यों के संघ है। भारत क्या है राज्यों का संघ है। अनुसूची एक। 12 अनुसूची आज खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे 12 अनुसूची खत्म। कल से पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद। क्या पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद पढ़ेंगे कल से। क्या पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुसूची एक कहता है भारत राज्य संघ। क्या बताया गया है राज्य संघ। देखिए संघ, संघ का इंग्लिश होता है यूनियन। क्या होता है यूनियन। देखिए यूनियन संघ का, देखिए संघ को प्रकार का होता है। एक होता है फेडरेशन। कौन कौन होता है फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, उसके बाद होता है फेडरेशन, उसके बाद यूनियन। फेडरेशन में कौन कौन आता है, जैसे फेडरेशन परिसंघ। इसका मतलब होता है कि जिससे जिसका राज आसानी से टूट जाए। फेडरेशन का मतलब क्या होता है जिसका राज आसानी से टूट जाए। उसके बाद आता है फ्री कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है, फेडरेशन का मतलब होता है कोई राज मिलकर बनता है फिर टूट जाता है। सोवियत संघ, सोवियत संघ में से कितने बहुत सारे देश निकले अपना अपना राज बनाए, अपना अपना देश बनाए। उसके बाद यूनियन। यूनियन का मतलब है कि जुड़ना आसान है लेकिन हटना मुमकिन है। नामुमकिन है। क्या है नामुमकिन। अगर जम्मू कश्मीर चाहे हम लोग में से हटना तो हट सकता है, नहीं कभी अलग हो ही नहीं सकता है। यूनियन का मतलब क्या होता है कभी नहीं अपने मन से अलग हो सकता है, कभी नहीं अलग हो सकता है। कहते हैं तुम फेंकते रहो, तुम फेंकते रह गए पत्थर हम हटा दिए 370। तुम फेंकते रहे पत्थर हम हटा दिए 370। कभी नहीं हट सकता है। अगर अलग बनना चाहे तो नहीं बन सकता है। आज खालिस्तान की बात हो रही तो खालिस्तान बन सकता है नहीं बन सकता है। जो जो भारत में राज है वो कभी अपने आप से अलग नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है अलग नहीं हो सकता है, अपने आप का अलग नहीं हो सकता है। समझ में आया। अलग नहीं हो सकता है अपने आप का, अपने आप से अलग नहीं हो सकता है। जुड़ना आसान है लेकिन टूटना नामुमकिन है। उसके बाद आता है दो में आता है वेतन। क्या आता है वेतन। कितना किसका कितना वेतन रहेगा क्या रहेगा सब फिक्स है। किसमें है अनुसूची 2 में वेतन। तीसरा में आता है शपथ। कि देख रहे हैं शपथ से पहले वेतन फिक्स, शपथ से पहले वेतन फिक्स। शपथ तीसरा में क्या आएगा शपथ। उसके बाद 4 में आएगा राज्यसभा में कितने
चौथा में आएगा राज्यसभा में कि कौन सा राज्य का कितना सीट रहेगा, कौन सा राज्य का कितना सीट रहेगा। चौथा में अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में कितने कौन सा राज्य का सीट रहेगा। और पांचवा में है एससी एसटी का विशेष प्रधान, विशेष प्रधान। उसके बाद छठा में है पूर्वोत्तर राज्य जो पिछड़े हैं, पूर्वोत्तर राज्य जो पिछड़े हैं। तो बताइए पांचवा में क्या है, एससी एसटी। क्या है, एससी एसटी, इसका विशेष प्रधान है, प्रधान है। उसके बाद छठा में क्या है, छठा में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य का, पूर्वोत्तर राज्य के विशेष दर्जा के बारे में बात होगी, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आएगा, पूर्वोत्तर राज्य में आएगा आपका असम, असम त्रिपुरा, असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, असम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय। उसके बाद आता है शक्ति विभाजन, सतवा में क्या आएगा, शक्ति विभाजन, सतवा में क्या आएगा, शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, सतवा में क्या आएगा, शक्ति विभाजन। देखिए शक्ति विभाजन में क्यों कहा गया है शक्ति विभाजन अलग अलग, नहीं तो मान लीजिए शक्ति विभाजन नहीं होगा, एक एक सरकार, सब केंद्र सरकार ही चलाएगी पूरा राज्य को, तो खराब हो जाएगा ना। शक्ति विभाजन, सातवां में क्या है, शक्ति विभाजन। उसके बाद आठवां में है भाषा, आठवां में क्या है, भाषा, आठवां में क्या है, भाषा। पहले 14 भाषा थी, कितना थी, 14 भाषा, अब कितना हो गई, 22 भाषा। तो बताइए आठवां में, आठवां अनुसूची में क्या है, भाषा, पहले कितना था, 14, अब हो गई 22, कितना हो गई, 22। लेकिन भोजपुरी इसमें नहीं है, भोजपुरी भाषा ठीक है लेकिन गाना इसमें के न सुनिए, ऐसा ऐसा बेकार, नून रोटी खाएंगे संग ही जिंदगी बिताएंगे, पुदीना ले लो, पुदीना बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। भोजपुरी भाषा ठीक है लेकिन इन दो चार गयकरवा है ना, पूरा नहस तहस कर दिया है, मारे मोकड़ा के गोली खेले मोकड़ा से होली। एक जमाना था जब लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण जी पैर छोड़ के ऊपर तक देखे नहीं, वो था भाभी, भाभी मां समान होती है, लेकिन आज मारे मोकड़ा के गोली खेले मोकड़ा से होली। भोजपुरी आया ही नहीं, हरियाणा में है, हरियाणा में है आपका, जब जमानत से आऊंगा पिस्टल से महंगा तेरे लहंगा लाऊंगा, ससुरारी पिस्टल से महंगा तुम्हारे लिए लहंगा लाऊंगा। देखिए तो बताइए सबसे पहले क्या है, राज्य एवं संघ, दूसरा में क्या है, वेतन, तीसरा में क्या है, शपथ, चौथा में क्या है, राज्यसभा में कितना सीट कौन सा राज्य का होगा, पांचों में एससी एसटी, छठा में है पूर्वोत्तर राज्य जो पिछड़ गया, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो पिछड़ गया उसके लिए विशेष प्रधान है। उसके बाद छठा हो गया, सतवा में क्या है, सतवा में आपका क्या है, सतवा में क्या है, पांचवा है, छठा में ये, सतवा में शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, सब राज्य सब चीज केंद्र के पास नहीं होगा, शक्ति विभाजन होगा, क्या होगा, शक्ति विभाजन होगा, शक्ति विभाजन होगा। अब आठवां में क्या है, आठवां अनुसूची में क्या है, भाषा, भाषा में क्या है, 14 थे अब 22 हो गए हैं, लेकिन भोजपुरी नहीं आया है। भोजपुरी में ऐसा सा गीत है कि सुनकर मन बेहाल हो जाता है। वही हरियाणा में भी वही हाल है, जब जमानत से आऊंगा पिस्टल से महंगा तुझे लहंगा दिलाऊंगा। पंजाब में है ठोक ठोक रखता, फोट फोट रखता, AK-47 चलाता, क्या कीजिएगा, ऐसा ऐसा गीत है। उसके बाद नौवा में है भूमि सुधार, नौवा में क्या है, भूमि सुधार, नौवा में क्या है, भूमि सुधार। 10वां में है दल बदल कानून, 10वां में क्या है, 10वां में क्या है, दल बदल कानून, कोई भी जीता हुआ सांसद इधर से उधर नहीं जा सकता है। उसके बाद 11वां में है पंचायती राज, क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज देखिए 1993 में लागू हुआ, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है पंचायती राज में। पंचायत में मुखिया है, अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो 3500 रुपया में कोई 5 लाख 6 लाख रुपया खर्चा कैसे करता मुखिया चुनाव में। 3500 रुपया महीना है, अब शायद 5000 रुपया, 5000 महीना के लिए ईमानदारी के लिए कोई 10 लाख 20 लाख रुपया डालेगा,
नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी होता है। ससुरा क्या होता है कि जो मुखिया जो जीत जाएगा अपने गांव में पूरा काम करा देगा, लो। लेकिन उससे तुलना में यूपी के ठीक है, प्रधान हर गांव में एक प्रधान होता है, लेकिन वो भी क्या करता है कि अपने घरवाई और 4 गो वेपर लाइट या स्टिक लाइट तो एक अपना द्वार पर लगाया जाएगा, 3 गो चमचा के द्वार पर लगाया जाएगा, 3 गो कहां लगाया जाएगा, चमचा के द्वार पर। तो भ्रष्टाचार है, लेकिन ठीक है, वार्ड है, उसके कंधे पर कंधे रखकर बतिया का हो शादी कर लेला माने के बोलेबे ना कैला, लेकिन संसद के माथा पर अथी कंधा पर हाथ रख के कोई बोल सकता है? नहीं, नहीं बोल सकता है, समझिए। तो 11 में क्या है? पंचायती राज। 11 में क्या है? पंचायती राज। अब 12 में क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। जैसे पंचायती राज गांव के लिए ठीक है, गांव का ठीक देखती है, वैसे नगर निगम शहर के देखती है, कौन सी नाला बढ़ रही है, कौन सी नाला ठह गई है, कौन सा टूर कर बनवाना है, कौन सी क्या बनवाना है, नगर पालिका। तो बताइए, एक में क्या है? राजसंघ। दूसरा में क्या है? वेतन। तीसरा में क्या है? शपथ। चौथा में क्या है? राज्यसभा का कितना सीट होगा। पांचवा में क्या है? SC ST। पांचवा में क्या है? ST SC। छठा में क्या है? छठा में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य के विशेष दर्जा। सातवां में क्या है? सातवां में क्या है? सातवां में क्या है? शक्ति विभाजन। आठवां में क्या है? भाषा। आठवां में क्या है? भाषा। नौवां में क्या है? नौवां में क्या है? नौवां में आपका क्या है? नौवां में भूमि सुधार। नौवां में क्या है? भूमि सुधार। 10वां में क्या है? दल बदल। 10वां में क्या है? दल बदल। 11वां में क्या है? 11वां में क्या है? 11वां में क्या है? पंचायती राज। 11वां में क्या है? पंचायती राज। 12वां में क्या है? 12वां में क्या है? नगर निगम। तो मेरे साथ बोलिए, पहला में राजसंघ, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा में कितना सीट, पांचवा में SC ST, छठा में क्या है? छठा में क्या है? छठा में देखिए, छठा में क्या है? छठा में पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रधान। सातवां में क्या है? सातवां में क्या है? शक्ति विभाजन। सातवां में क्या है? शक्ति विभाजन। सातवां में क्या है? शक्ति विभाजन। आठवां में क्या है? भाषा। नौवां में क्या है? नौवां में क्या है? भूमि सुधार। नौवां में क्या है? भूमि सुधार। 10वां में क्या है? 10वां में क्या है? 10वां में क्या है? 10वां में क्या है? दल बदल। 11वां में क्या है? पंचायती राज। 12वां में क्या है? नगर पालिका। ये हुआ अनुसूची खत्म। अब कल से पढ़ेंगे, कल से क्या पढ़ेंगे? संविधान का भाग, अनुच्छेद। ठीक है, तब तक मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार।